नमस्कार। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि की इस खास सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो कि पहला लेक्चर था उसमें हमने जाना कि शोध क्या नहीं है। आप निश्चित तौर पर उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि शोध क्या है। प्रस्तुत है नया लेक्चर जिसका शीर्षक है शोध क्या है। शोध ज्ञान की खोज और उसके विस्तार की प्रक्रिया का नाम है। जो हमारा उपलब्ध ज्ञान है, आपने देखा होगा, आप किसी भी विषय में है, मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति की वजह से उसने चीजों को खोजना शुरू किया, उनका अध्ययन करना शुरू किया और एक एक चीज उसमें हम जोड़ते चले गए। उस ज्ञान की खोज और उसके विस्तार की पूरी प्रक्रिया को हम शोध कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पहले से कुछ ज्ञान प्राप्त है, तो अब मनुष्य क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसमें कुछ नया जोड़ता है। तो उस नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हम एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित प्रयत्न करते हैं, उसको हम शोध कह सकते हैं। अब इसमें हमेशा ये नहीं होता कि आविष्कार ही कुछ कर दिया जाए। कई बार हम नए तथ्यों की खोज करते हैं, तो कई बार हम ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करते हैं। तो नए तथ्यों की खोज भी शोध है और ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या भी शोध है। ज्ञात तथ्यों को क्योंकि परखने का काम शोध की मदद से ही किया जा सकता है। ज्ञात तथ्य सही है या नहीं, उनको प्रमाणित करने के लिए या उनको खारिज करने के लिए भी आपको शोध की मदद लेनी पड़ेगी। शोध क्या है? शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया का नाम है जो हम ज्ञान की खोज के लिए अपनाते हैं या नए तथ्यों की खोज के लिए, ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या के लिए। उस सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी एक व्यवस्थित प्रक्रिया के बिना शोध संभव नहीं है। शोध की एक शर्त है कि उसमें एक सिस्टम तो होना ही चाहिए, उसमें एक वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए। आस्था या विश्वास के आधार पर शोध नहीं किया जा सकता। मानविकी विषयों में भी एक वैज्ञानिकता और तार्किकता अपेक्षित है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जब वैज्ञानिकता की बात करते हैं हम, तो कई लोग समझते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की बात कर रहे हैं। सिर्फ प्राकृतिक विज्ञानों की बात नहीं, इस पे मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। मानविकी विषयों में भी जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी वैज्ञानिकता और तार्किक विश्लेषण आवश्यक है। वैज्ञानिकता का मतलब हुआ कार्य कारण संबंध को हम जब लेकर के चलते हैं। आइए हम ऐसा करते हैं कि अब शोध के कुछ अर्थ और परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शोध क्या है। ऑक्सफोर्ड के एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार रिसर्च या शोध ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के माध्यम से सावधानी पूर्वक की गई जांच या पड़ताल का नाम है। आपने देखा ऑक्सफोर्ड की परिभाषा। संक्षेप रूप में शोध की विशेषताओं को इसमें शामिल करते हुए प्रस्तुत की गई है। अगर हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देखें तो हम शुरुआत कर सकते हैं। OECD का एक मैनुअल है जिसको थ्रेस्काती मैनुअल कहते हैं। इसमें शोध की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है कि शोध में रचनात्मक कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाता है ताकि ज्ञान के भंडार को बढ़ाया जा सके, जिसमें मनुष्य, संस्कृति और समाज का ज्ञान शामिल है, और नए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए ज्ञान के इस भंडार का उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए कि इस परिभाषा में रचनात्मकता भी शामिल है, यानी शोध में एक रचनात्मकता भी हो सकती है, जिस पर हम आगे के व्याख्यानों में और विस्तार से बात करेंगे। एक दूसरी परिभाषा अगर हम शोध के देखें, ये शटलवर्थ की है, मार्टिन शटलवर्थ की, जिन्होंने डेफिनेशन ऑफ रिसर्च नाम से ही लिखा है। आप लिंक में ये देख सकते हैं इसका संदर्भ। शटलवर्थ कहते हैं, शब्दों के व्यापक अर्थों में शोध की परिभाषा में ज्ञान की उन्नति के लिए डेटा, सूचना और तथ्यों का जमावड़ा शामिल है। यानी मार्टिन शटलवर्थ ने क्या किया कि इसके लिए जो बुनियादी चीजें जरूरी है सिर्फ उन तक अपनी परिभाषा को सीमित किया कि ज्ञान की उन्नति के लिए हम डेटा को जो इकट्ठा करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और तथ्यों को इकट्ठे करते हैं, वो इसमें मूल रूप से शामिल है शोध की प्रक्रिया में। जब मैंने शोध का अध्ययन करना शुरू किया, इसके बारे में व्याख्यान सीरीज और किताब के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे एक परिभाषा हिंदी की किताबों में, हिंदी की वेबसाइट्स में
बार बार मिली वो है रेडमैन और मोरी की परिभाषा। दरअसल रेडमैन और मोरी ने 1923 में, एलवी रेडमैन और एवीएच मोरी, इन्होंने 1923 में एक किताब लिखी जिसका नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च। इसकी भूमिका में इन्होंने चलते चलते एक बात कह दी जिसको बाद के लोगों ने बार बार उद्धृत किया। वो बात इस प्रकार है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न ही शोध है। जो हमने शुरू में कहा एकदम उसी बात को लगभग रेडमैन और मोरी ने बहुत पहले 1923 में अपनी किताब में लिखा। चलते ढंग से उन्होंने शोध के बारे में विस्तार से तो लिखा ही, लेकिन अपनी भूमिका में इस बात को उन्होंने दर्ज किया। इसी प्रकार आप देखें कि पीवी यंग की एक परिभाषा है शोध के बारे में, वो भी काफी मशहूर है। पीवी यंग कहते हैं, नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों तथा कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित पद्धति को शोध कहते हैं। पीवी यंग ने क्या किया कि शोध की सारी विशेषताओं को मानो एक जगह इकट्ठा कर दिया। आप एक बार फिर से, जो ठीक से नहीं सुन पाए, एक बार फिर से सुने आप। नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों तथा कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को शोध कहते हैं। देखिए आप, लगभग सारी की सारी विशेषताएं इसमें आ गई है। इसी प्रकार देखें कि आप एडवर्ड ने भी शोध के बारे में कुछ कहा है। उनके अनुसार किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। यानी कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, उसका जो प्रस्तावित उत्तर हम खोजते हैं और उसकी जो प्रक्रिया है, उत्तर की जांच भी कैसे करेंगे हम और उत्तर खोजेंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया और जांचने की प्रक्रिया, दोनों शोध है। एक और परिभाषा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्रेसवेल की परिभाषा। जेडब्ल्यू क्रेसवेल ने एजुकेशनल रिसर्च पर लिखते हुए शोध को परिभाषित किया। वे कहते हैं, शोध किसी विषय या मुद्दे पर हमारी समझ बढ़ाने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों की एक प्रक्रिया है। और आपको लगेगा कि ये तो बात अधूरी रह गई, चरणों की बात नहीं हुई। नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्रेसवेल ने इसके 3 चरण बताए हैं। जो किसी विषय पर वो समझ बढ़ाने के लिए सूचना एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने के लिए जो चरण है, वो कौन से 3 चरण है? सवाल पैदा करना, सवाल का जवाब देने के लिए डेटा इकट्ठा करना और सवाल का जवाब प्रस्तुत करना। ये वास्तव में शोध है, रिसर्च है। इस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ परिभाषाओं के माध्यम से शोध की अवधारणा को समझने की कोशिश की। ये परिभाषाएं तभी सार्थक है जब इसके माध्यम से शोध के बारे में कुछ बुनियादी बातें हम समझ पाएं। यहाँ हमने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से शोध की अवधारणा को समझा। अगले लेक्चर में हम शोध की विशेषताओं के माध्यम से शोध को समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शोध से जुड़े हुए इन वीडियोज को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।